यूक्रेन युद्ध के 33वें दिन आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने देश की जनता को संबोधित करने वाले। भारतीय समय के मुताबिक रात 9:30 बजे उनके संबोधन का सीधा प्रसारण होगा। ये संबोधन ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब पोलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उन्हें कसाई बोल चुके हैं। साथ में रूस में सत्ता परिवर्तन की भी इच्छा जता चुके हैं। ये माना जा रहा है कि पुतिन आज बाइडेन को उनके बयान पर करारा जवाब दे सकते हैं। पुतिन के संबोधन को लेकर अटकलें तेज है और माना जा रहा है कि वो आज न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का संकेत दे सकते हैं या फिर कुछ और देशों पर हमले का ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका को कोई खुली चुनौती या चेतावनी देने की आशंका भी जताई जा रही है जो युद्ध की आग को और भड़का सकता है। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर रूस का पारा चढ़ गया है। वॉर्सो में यूक्रेनी रिफ्यूजी से मिलने के बाद बाइडेन ने पुतिन को लेकर तल्ख बयान दिया। अपने 30 मिनट के संबोधन में उन्होंने पुतिन को कसाई करार दिया, जिनकी वजह से यूक्रेन में सबसे बड़ा रिफ्यूजी संकट खड़ा हुआ है। उनसे पूछा गया कि स्टेडियम नोरोडोवी में यूक्रेनी शरणार्थियों से मिलकर उन्हें क्या लगा। इसके जवाब में बाइडेन ने कहा कि पुतिन एक कसाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन ने यह भी कहा कि ईश्वर के लिए पुतिन सत्ता में नहीं रह सकते। इस बयान से तिलमिलाए क्रेमलिन ने तत्काल पलटवार किया और कहा कि रूस का राष्ट्रपति कौन होगा यह अमेरिका तय नहीं कर सकता। हालांकि व्हाइट हाउस ने बाइडेन के बयान पर सफाई भी दी है। कहा जा रहा था कि 3 दिन में रूस युद्ध जीत लेगा, लेकिन 33वें दिन भी पुतिन के हाथ खाली है। पश्चिमी देश यूक्रेन में अभी तक की लड़ाई पर रूस के प्लान को फेल बता रही है, क्योंकि यूक्रेन के किसी भी बड़े शहर पर पुतिन की सेना कब्जा नहीं कर पाई है और यूक्रेन ने अपने देश का हौसला बढ़ाने के लिए राजधानी कीव में आज से ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू कर दी है। इन सब के बीच अमेरिका के एक 4 स्टार जनरल ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध में जीत की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी जनरल जैक कैन ने एक रेडियो शो में बयान दिया कि अमेरिका भी इस वॉर में है और यह युद्ध कुछ समय तक और चलने वाला है। यूक्रेन की सेना के काउंटर अटैक के आगे रूस के हमले ठहर गए हैं। यूक्रेनी सेना अपनी जमीन वापस हासिल कर रही है। ग्राउंड के हालात बताते हैं कि यूक्रेनी लोग वास्तव में जीत रहे हैं। ये बात अलग है कि अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध के लिए अभी तक प्रोत्साहित ही किया है, वो इस युद्धग्रस्त देश को सीधी मदद नहीं कर सका है। यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौते पर लगातार बात चल रही है, लेकिन 15 पॉइंट के फॉर्मूले पर यह बात अभी तक अटकी हुई है। बताया जा रहा है कि कल एक बार फिर दोनों देशों के बीच टर्की में मीटिंग हो सकती है। टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने पुतिन से फोन पर बात की है और युद्ध विराम की अपील की है। इसके बाद यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक सदस्य ने दावा किया कि अब दोनों पक्षों ने आमने सामने से मुलाकात करने का फैसला किया है। हालांकि इस बैठक में भी ठोस फैसले की उम्मीद कम नजर आ रही है। रूस अपनी मुख्य मांगों पर अड़ा हुआ है, जिसमें नेटो को न्यूट्रल देश रहने को कहा गया है। डोनबास रीजन को स्वायत्तता देने की मांग की गई है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस डीनाज़िफिकेशन की बात करेगा तो सुलह संभव नहीं है और धमकी दी है कि अगर रूस यूक्रेन से बाहर नहीं जाता है तो तृतीय विश्व युद्ध होना तय है। खबर आ रही है कि यूक्रेन के चेर्नोबिल में परमाणु संयंत्र के एक्सक्लूसिव जोन में आग लग गई है। यह करीब 10,000 हेक्टेयर जंगल में लगी है, जिसे रूस की सेना जानबूझकर नहीं बुझा रही है। ये प्लांट 24 फरवरी से ही रूस के कब्जे में है, जिस वजह से रूसी फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने के लिए प्लांट के करीब जा भी नहीं सकते। यूक्रेन की न्यूक्लियर प्लांट मॉनिटरिंग एजेंसी ने कहा कि एक्सक्लूसिव जोन में लगी आग कभी भी न्यूक्लियर प्लांट के लिए खतरा बन सकती है और अगर यहाँ से रेडिएशन हुआ तो यूरोप के कई देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि चेर्नोबिल प्लांट के आसपास रूसी सेना के अटैक से 31 जगहों पर आग लगी हुई है। ये वही न्यूक्लियर प्लांट है जहां 1986 में दुर्घटना हुई थी और यहां से हुए रेडिएशन ने लाखों लोगों को शिकार बनाया था। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 33वां दिन है और एक महीने बाद बैटलफील्ड से डरावनी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। यूक्रेन के लोगों ने ट्विटर पर गोस्टोमेल एयरफील्ड का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें कभी यूक्रेन की शान रहा यह एयरफील्ड पूरी तरह से बर्बाद नजर आता है। ये वही एयरफील्ड है जहां यूक्रेन के सबसे बड़े प्लेन AN-225 ब्रिया को रूस ने बम गिराकर ध्वस्त कर दिया था। इस बेस पर पुतिन की सेना ने 2 बार हमला किया और दूसरे हमले में रूस की सेना ने ग्राउंड पर उतरकर इस बेस को तबाह कर दिया, ताकि यूक्रेन के एयरफोर्स की ताकत कम की जा सके। रूस का लवीव पर भी हमला लगातार जारी है। शहर पर रूस की ओर से मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिससे पूरा शहर ही जलता हुआ नजर आ रहा है।
यूक्रेन के मुताबिक लवीव में सैन्य ठिकानों के अलावा अपार्टमेंट्स और थिएटर्स पर भी हमले किए जा रहे हैं। रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन के करीब 5 बड़े शहरों पर भीषण बमबारी की है। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों तरफ से बड़ी संख्या में सैनिक बंदी बनाए गए हैं। अब रूस ने एक वीडियो जारी कर यूक्रेन के बंधक बने सैनिकों को दिखाया है। इस वीडियो में यूक्रेनी सैनिकों के हाथ बंधे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो किस लोकेशन का है इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। रूस ने यूक्रेन के अंदर लैंडमाइन हटाती अपनी सेना का वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में रूस की सेना यूक्रेन में सड़क किनारे तलाशी लेती हुई नजर आ रही है और जगह जगह से लैंडमाइन हटाती दिख रही है। माना जा रहा है कि यह वीडियो डोनबास रीजन का हो सकता है, जहां रूस की सेना एक नई सीमा रेखा खींचना चाहती है। इससे आगे के इलाके को रूस ने स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे दी है और माना जा रहा है कि क्षेत्र को आजाद करके रूसी सेना वापस लौट सकती है। युद्ध के 33 दिन बाद रिफ्यूजी संकट का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आ रहा है। बैटलफील्ड से एक यूक्रेनी रिफ्यूजी का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि लड़की मारियोपोल पर हो रही भीषण बमबारी के बीच फंसी हुई थी। रूस की सेना इसे वहां से निकालकर अपने कब्जे वाले डोनेट्स्क क्षेत्र में लेकर आई। यहां पर रूस के एक जर्नलिस्ट ने जब उससे सवाल पूछने की कोशिश की तो उसके हाथ कांप रहे थे। ये लड़की कुछ भी साफ तौर पर बता नहीं पा रही थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के सामने भीषण रिफ्यूजी संकट खड़ा हुआ है। यूक्रेन के लोग आसपास के देशों में शरण ले रहे हैं, जिनमें रूस भी शामिल है। इस वक्त 35 लाख से ज्यादा शरणार्थी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा लोग पोलैंड पहुंचे हैं। बाल्कन्स का नास्ट्राडामस कहे जाने वाली एक नेत्रहीन महिला बाबा वेंगा की एक भविष्यवाणी की एक बार फिर चर्चा होने लगी है। अपनी भविष्यवाणी में वेंगा ने कहा था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड बनेंगे। वेंगा की 25 साल पहले मौत हो चुकी है और 1979 में ही उन्होंने 9/11 जैसी घटना की भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई। इसके साथ ही महिला ने भविष्यवाणी की थी कि यूक्रेन का रूस अधिग्रहण करेगा। एक डरावनी भविष्यवाणी यह भी थी कि इसके साथ ही तीसरा विश्व युद्ध छिड़ेगा, जिसमें न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होगा। इस जंग के बाद पुतिन और मजबूत बनकर उभरेंगे और पूरी दुनिया के बादशाह बनेंगे। माना जाता है कि वेंगा ने 50 साल के करियर में कोरोना महामारी, चेरनोबिल हादसा और प्रिंसेस डायना की जानलेवा दुर्घटना की भी भविष्यवाणी की थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।